एवरीवन, वी आर बैक टू विद अ न्यू टॉपिक जो कि हम पिछली क्लास में हमने देखा ही था। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन फंक्शन। सो उससे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आज। पिछली वीडियो में हमने एटलीस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट तक ख़त्म कर लिया था चैप्टर। इस वीडियो में हम एवरेज प्रोडक्ट देखेंगे प्लस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को इतनी अच्छी तरह से समझेंगे ताकि वो लॉ, क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है। सो इस लॉ में अच्छी तरह से प्रिपेयरिंग कर लेंगे ताकि हम पेपर के लिए तैयार हो जाए, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। सो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट हमने पिछली क्लास में टोटल प्रोडक्ट पढ़ा था, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट। हमने टोटल प्रोडक्ट में देखा था कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, कितनी पूरी टोटल कितना एक फर्म होगा, फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते थे। मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा हम टीपी में चेंज कर रहे थे, एक्स्ट्रा टीपी में चेंज हो रहा था, हम उसको बोलते हैं मार्जिनल। अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे थे तो एमपी में कितना चेंज आ रहा था, हम उसको एमपी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। टीपी में कितना चेंज आ रहा था उसको एमपी बोलते हैं। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या था? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट, अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है ना तो हमें टीपी को लेबर से माइनस करना है। एल इज लेबर, मतलब कितना, मान लो एक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 60 इंटू 100 क्या था, हमारा था 600। अगर हमें 600 की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक पर बंदा कितनी प्रोडक्शन कर रहा है वो एवरेज प्रोडक्ट होता है। सो 600 हमारा टीपी था। हमारे पास लेबर कितने थे? लेबर से 11 को इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा कि एक बंदा कितनी प्रोडक्शन कर रहा था एक टाइम पे, ठीक है। उसको एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। चाहे ये करके जाओगे तो पेपर में, एग्जाम में ये आने के फुल चांसेस होते हैं, तो करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस, मतलब कि जब हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हैं, लेबर को इंक्रीज करते हैं एंड क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। मान लो मैं लेबर को इंक्रीज कर रही हूँ एंड फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन कर रही हूँ, मतलब लैंड के साथ कंबाइन कर रही हूँ लैंड के साथ, तो मेरा क्या होगा? जो टीपी होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले तो वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो इंक्रीज तो करेगा बट कुछ समय बाद वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड फाइनली वो गिर ही जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। ये वेरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, मैं बहुत शॉर्ट में कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न, और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं इसको। तो इसको अच्छे तरह से समझने के लिए हमारे पास एक वो होगा, एक सेकेंड, आई वॉन्ट अ पेज। मान लीजिए ये मेरे पास एक फिक्स्ड लैंड है, लैंड है मेरे पास, और लैंड क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि लैंड हमारी उतनी है, लैंड हमारे पास उतनी की उतनी है, बट वेरिएबल फैक्टर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब मेरे पास पहले 2 लेबर्स काम करते थे, अब मैंने 4 लेबर्स को कह दिया कि आप काम कर लो। मतलब मेरे को प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करनी थी, मैं 2 बंदों को और ले आई, ऐड कर दिया 2 बंदे को, ठीक है। मेरे पास लैंड उतनी है। सबसे पहले लैंड मेरे पास इतनी थी। इससे क्या होगा? जब मैं लेबर इंक्रीज करूँगी ना, 2 से 4 लेबर करूँगी, मेरी जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है, वो सबसे पहले तो इंक्रीज करेगी। तुम आप ही सोचो, अगर मेरे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मेरे पास 60 बच्चे हैं, मैं अरेंज कर पा रही हूँ 60 बच्चों को एक कमरे में। अगर मेरे पास 65 बच्चे हो रहे हैं तो भी मैं अरेंज कर रही हूँ। अगर सीधे ही 70 बच्चे चल रहे हैं, 10 बच्चों को मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी? बट मेरे पास लैंड है तो उतनी मैं ना लैंड को इंक्रीज कर सकती हूँ, ना लैंड को किसी भी एंगल से बढ़ा नहीं सकती क्लासरूम को। तो मैं क्या करूँगी? उसका एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकती हूँ,
ठीक है। बट यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, सेम केस में मेरे पास लैंड उतनी है, लैंड मैं अब चेंज नहीं कर रही, बट मैं वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रही हूँ। सबसे पहले 2 फैक्टर थे, मेरी प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, मेरे को चाहिए था कि मेरी प्रोडक्शन और इंक्रीज़ हो, तो मैंने 4 कर दिए। तो जैसे ही मैंने 2 लेबर बढ़ाए तो मेरी क्या होगी, टीपी इंक्रीज़ करेगी सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे टीपी मेरी इंक्रीज़ करेगी। बट जब क्या होगा, जब 4 लोग काम करेंगे ना तो भी मेरी टीपी इंक्रीज़ करेगी। अब मान लो मेरे को, और मैंने इतनी लालच आ गया, मैंने ना क्या किया कि 6 लेबर लगा दिए, 2 और लेबर ले आई। जैसे मैं 6 करूँगी टीपी बढ़ेगी बट कांस्टेंट रेट पे, मतलब बहुत डिक्रीजिंग रेट में बढ़ने लग पड़ेगी, बढ़ेगी ज़रूर बट क्या करेगी, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी मेरी टीपी। एंड फाइनली अगर मैं इससे भी ज़्यादा 8 लेबर्स ले आती हूँ ना, उस लैंड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 8 लेबर उस एक सिंगल टाइम पे एक जगह पे काम कर पाए। सो उस पर उतनी कैपेसिटी है ही नहीं, एक दूसरे पे कुल्हाड़ियाँ ही मारेंगे वो। तो 8 लेबर मैं काम ही नहीं करवा सकती एक सिंगल लैंड पे ऊपर एक टाइम पे। तो 8 लेबर जब आएंगे ना तो टीपी मेरी फॉल करने लग पड़ेगी, मतलब टीपी इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि वो एक दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी मारने लग पड़ेंगे। ये जो लॉ है वो लैंड फील्ड पर ही एप्लीकेबल किया जाता है, मतलब खेतों वाले इलाकों में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता। एजम्पशंस हम पढ़ेंगे, अब ऊपर चलते हैं। अब आप इसको दोबारा पढ़ो। इट स्टेट्स दैट व्हेन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज, जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे एंड कंबाइन करोगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो टीपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट पे। समझ आया क्यों इंक्रीज करे, क्योंकि अगर मैं 2 बंदे काम कर रहे हैं एक लैंड के ऊपर और मैं 4 लेबर ले आती हूँ, 2 लेबर और ले आती हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियसली लेबर बढ़ा रही हूँ तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। बट अगर मैं हद से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने लग पड़ूँ तो वो कहते हैं ना नुकसान हो जाता है, अगर हद से कोई चीज़ ज़्यादा करोगे। तो अगर मैं 4 लेबर काम कर रहे हैं उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे को और प्रॉफिट हो, तो मैं 2 लेबर और ले आई, 6 लेबर ले आई, तभी भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे। बट जब मैंने और 2 लेबर ले आए, 8 लेबर लेके आ गई एक ही टाइम पे, वो एक साथ कैसे काम करेंगे, सोचो। लैंड हमारे पास है ही उतनी और बंदे ज़्यादा हो गए, बंदे काम नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, तो क्या करेगी, टीपी टोटल प्रोडक्शन फॉल ही करेगी, और क्या इंक्रीज तो नहीं करने वाली इन दिस केस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लो, ठीक है। अब हम टेबल देखते हैं इसका। देखो यूनिट, यहाँ पे लैंड यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे लैंड यूनिट कांस्टेंट है 111, ये भी 1 है, 111 ही ली है मैंने, कांस्टेंट ली है। लेबर वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 ये मैं इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। टीपी टीपी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, टीपी क्या हो रही है, सबसे पहले लॉ के अकॉर्डिंग टीपी हमारी पहले इंक्रीज करेगी, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो ज़ीरो, फिर वो फॉल करने लग पड़ेगी, ठीक है। और एमपी की बात करें, एमपी इसको ये सेम रहता है, इसको इसमें से माइनस करके एमपी आ जाता है। जैसे हमने पिछले फार्मूले में फार्मूला देखा था, एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन माइनस 1, ये वाला फार्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था ना। तो इसको निकालते कैसे हैं, 2 का 2 यहीं पे सेम रहता है, फर्स्ट चेंज नहीं होता। फर्स्ट आप हाइफन भी डाल सकते हो बट हाइफन डालना ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या करो, 5, अगर आपको ये वाला निकालना है तो इस टर्म में से ये वाली टर्म आपको माइनस करनी पड़ेगी। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 2 गए 12 गए 2, 15 में से 14 गए 1, 15 में से 15 गए 0, 14 में से 15 गए -1। ऐसे आप एमपी निकाल सकते हो। अगर हम इसमें एमपी का देखें रिलेशन, तो एमपी क्या करेगी, सबसे पहले इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज करेगी, फिर वो नेगेटिव चले जाएगी। अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका, सबसे पहले क्या होगा, ग्राफ को समझने के लिए ना सबसे पहले आपका ये देखो, ग्राफ में क्या जाएगा, सबसे पहले एमपी आपकी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। ये वाला स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रेट। एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप एमपी क्या करेगी, आपकी इंक्रीजिंग रेट पे जाएगी। ये वाला जो स्टेज है ना, ये बोलते हैं हम इंक्रीजिंग रेट, ये वाला स्टेज इंक्रीजिंग रेट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ये आप डिमिनिशिंग रेट पे आ गए, मतलब आपने इतनी बढ़ा दी कि अब आप लैंड पे काम तो हो रहा है बट बहुत बहुत कम बढ़ रही है, कम प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो ऐसे चले जाएगी, ऐसे थोड़ा स्लैंटिंग चला जाएगा, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे है और ये फॉल कर जाएगी दैट। इसके बाद अगर आप ये मैक्सिमम, अगर आप यहाँ पे 8 लेबर इस टाइम पे थे, 8 लेबर के बाद अगर आप और भी बढ़ाओगे तो वो नीचे ही चले जाएगा, फॉल कर जाएगी टीपी। और वेयर एज अगर एमपी जब आपकी इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे, आपका अगर टीपी इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी आपकी इंक्रीज कर रही थी, ये देखो ये भी इंक्रीजिंग चल रहा था पॉइंट। जब आप ये डिक्रीजिंग रेट पे चलेगी तो एमपी क्या करेगी, फॉल करेगी, नीचे चलेगी, गिरगी। ठीक है, जब ये टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम है, नीचे देखोगे तो टीपी आपका 0 चला गया है। ठीक है, जब टीपी आपका फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो एमपी आपका नेगेटिव जा रहा है इन दिस केस। सो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देती हूँ एक बार, साथ साथ में देख लेते हैं इसको कैसे प्लॉट करते हैं। एजम्पशन सीख लो पहले, फिर मैं बता देती हूँ। तो एजम्पशंस क्या है, ये हमेशा शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। एक सेकेंड, ये हमेशा शॉर्ट रन में ऑपरेट किया जाता है, ये लैंड फील्ड वगैरह एरियाज में किया जाता है। टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहती है इन द केस ऑफ दिस लॉ। इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। मान लो अगर वेरिएबल फैक्टर, अगर आप एक लेबर ले आए हो बहुत मोटा है और एक लेबर बहुत पतला है, जो पतला लेबर है वो बहुत फटाफट काम कर रहा है, जो मोटा है वो उससे इतना एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा, तो ये भी तो वेरिएबल में कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो इक्वली काम करने चाहिए। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। ये है हमारे पास ग्राफ। सो इस ग्राफ को कैसे बनाना है एक बार वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे, दिस इज माई रफ हैंड। ठीक है, सबसे पहले टीपी क्या करा था, इंक्रीज करा था, तो हमने इंक्रीजिंग बना दिया। फिर वो इंक्रीज करा था डिमिनिशिंग रेट पे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, सब सॉरी, ये भी नहीं बनेगा ऐसे अच्छी तरह से। ठीक है, नो ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है बट फिगर में सही बताया हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे नीचे, ऐसे ऐसे ले आओगे। ठीक है, ये रफ हैंड बना रही हूँ मैं, सो डेट्स वो ऐसे बन रहा है। और यहाँ पे एमपी करके इसमें से कटना चाहिए, इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से ऐसे जाएगा ये ऊपर। एक सेकेंड, वेट अ मोमेंट, बिल्कुल सीधा नहीं है ना, तो इसी कारण ये ख़राब जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 0 आ गया, ये मैक्सिमम है, ये आपका नेगेटिव चला गया, ये आपका फॉल कर गया, यहाँ पे नेगेटिव चला गया, यहाँ पे आप एमपी लिखोगे, यहाँ पे टीपी लिखोगे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं आप आज इस लॉ के बारे में, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट देखा हमने, एवरेज प्रोडक्ट क्या था, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आउटपुट निकल जाता है, और फॉर्मूला हमारा था AP इज इक्वल टू TP अपॉन N। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है कि जब आप वेरिएबल प्रपोर्शन को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो एंड कंबाइन करते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा, टीपी आपकी इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट पे, एंड देन आपकी टीपी इंक्रीज तो करेगी बट डिमिनिशिंग रेट पे, बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी एंड फाइनली वो फॉल कर जाएगी। और अगर आप यहाँ पे एमपी का भी लिखना चाहो, एमपी का भी लिख सकते हो। एमपी क्या करेगा, पहले जब टीपी इंक्रीज कर रहा होगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, जब टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, तो वो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। एंड जब वो फॉल करेगा, जब टीपी फॉल करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ, इसके अदर नाम ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ये टेबल याद कर लेना एज इट इज़, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल बहुत बार आता है बनाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये लिखने भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। एमपी को एक्सप्लेन कर रही हूँ इन दिस रिमार्क्स। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एजम्पशंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।